गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो एक पढ़ा जा रहा था सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ रहे थे। तो सरल रेखा में गति हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए उसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है? दूरी तथा विस्थापन। अब देखिए विस्थापन क्या होता है या दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले जाने की वस्तु गतिशील होगा तो अपना स्थान क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। किसी एक समय पर एक स्थान पे है तो कुछ देर बाद वो कुछ समय पश्चात तो क्या होगा? दूसरे स्थान पे चला जाएगा। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो अब जाने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी भी मार्ग से जाए। लेकिन एक ऐसी अवस्था होगी, एक ऐसी दशा होगी कि उस जहाँ तक वो गया है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक गया है तो एक ऐसा लंबाई होगी जो छोटी सी छोटी लंबाई होगी, दूसरा एक बड़ी सी बड़ी लंबाई होगी। तो जैसे मान लीजिए कि एक कण है जो अपने प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F तक जा रहा है। कहाँ से? प्रारंभिक अवस्था I से चल के अंतिम अवस्था F तक जा रहा है। तो एक तो मार्ग ये अपना रहा है, मार्ग 1 अपना रहा है, और दूसरा मार्ग सेकंड अपना रहा है। मार्ग 1 के रास्ते जा रहा है, मार्ग सेकंड के। ये स्वतंत्र है जाने के लिए। तो मार्ग 1 से जाएगा तो क्या करेगा? ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो ज़्यादा लंबाई तय करेगा। तो ये जो लंबाई तय करेगा, अधिकतम लंबाई अपने प्रारंभिक और अंतिम यात्रा के बीच जो कुल दूरी, जो लंबाई तय करता है, जो संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण पथ की लंबाई तय करता है, उसी को इसकी दूरी बोलेंगे। और प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच की जो शॉर्टेस्ट मिनिमम लंबाई तय करेगा वही उसकी क्या कहलाती है? वही उसकी कहलाती है। फिर से समझें कि ये प्रारंभिक अवस्था I से चलकर अंतिम अवस्था F तक आया। तो एक तो पथ है, कौन सा? पथ 1 अपना देखा, पहले रास्ते से आया। तो रास्ते 1 से जब आएगा तो एक अधिकतम लंबाई तय करेगा, यही अधिकतम लंबाई इसकी दूरी कहलाएगी। और जो मिनिमम लंबाई है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच, जो मिनिमम लंबाई है, इसी को बोलते हैं विस्थापन। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो विस्थापन है एक सदिश भौतिक राशि है। विस्थापन में एक निश्चित दिशा है, एक इसलिए ये सदिश भौतिक राशि, जबकि दूरी में कोई दिशा तो है नहीं। तो असलियत में जो दूरी है वो एक अदिश भौतिक राशि है, जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश भौतिक राशि है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो विस्थापन के पास परिमाण होता है, इस परिमाण का मान सदैव दूरी के या तो बराबर होगा या तो दूरी से कम होगा। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो विस्थापन का परिमाण होता है वो हमेशा दूरी के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? या तो दूरी के बराबर होगा या तो दूरी के से क्या होगा? कम होगा। सही है, समझ में आ गया सबको? तो ठीक है बेटा, तो हम लोग अगला शुरू करें। वो चाल, देखो चाल हम लोगों को समझना है कि चाल क्या होता है। पहली चीज़ कि चाल जो होता है, अब देखिए वस्तु मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान I से F तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? F तक। प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F तक जा रहा है। तो कुछ टाइम लिया होगा, मान लेते हैं T1 टाइम पे रहा होगा, ये T2 टाइम पे यहाँ रहा होगा। तो T1 टाइम और T2 टाइम के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी तय किया, वही दूरी एकांक समय में जब तय करता है तो एकांक समय में चली गई दूरी ही उस वस्तु की चाल कहलाती है। फिर से सुने, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को
उस वस्तु का क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु की चाल कहलाती है। क्या बेटा लिख सकते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। कितने टाइम है? इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। क्या बोलते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। अब देखो चाल को कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। चाल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? v से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए हम लोग मान लें कि माना एक वस्तु प्रारंभिक अवस्था I से चलकर अंतिम अवस्था F तक पहुंचता है। इस दौरान इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? मान लेते हैं दूरी S है। माना एक वस्तु किसी समय T1 पर बिंदु I से चलकर अंतिम बिंदु F पर समय T2 में पहुंचती है। अतः वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर हो जाएगी चली गई दूरी बटे लगा समय। और दूरी इन्होंने कितना ट्रेवल किया बेटा? दूरी इन्होंने S ट्रेवल किया और समय कितना? मान लेते हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? T समय है। तो इसको T2 माइनस T1 कर लें और यही क्या आ जाएगी? S/T। बहुत अच्छा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? चली गई दूरी बटा लगा समय S/T। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल देख लें, छोटा सा हम कह रहे हैं कि मान लो आप अपने घर से निकले 10 बजे निकले और 12 बजे आप कहाँ पहुँच गए? मान लो अपने घर से गोरखपुर पहुँच गए 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर पैदल चल गए, 12 बजे पहुँच गए। तो 10 बजे सुबह आप निकले थे, 12 बजे 12 किलोमीटर ट्रेवल करके किसी शहर में पहुँच गए। तो कितने समय अंतराल में पहुँचे? हाँ 2 घंटे में। 12 में से 12 बजे से 10 बजे घटा देंगे तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे में आप कितने किलोमीटर दूरी तय किए बेटा? 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करते? तो 12/2 कर देंगे। 12/2 कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? अरे मान लो कि एक है कि एक इंसान यहाँ है 10 AM पे है और 12 AM पे कहाँ पहुँच गया? 12 PM पे अपने घर से H से निकल के G तक पहुँच गया।
कितना किलोमीटर ट्रेवल किया बेटा? 12 किलोमीटर। तो समय अंतराल कितने का हो गया? समय अंतराल यहाँ देखें, टाइम इंटरवल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम इंटरवल, ये कितना हो गया? 12 में से 10 घटा देंगे तो कितना? 2 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो दूरी हो गई अपनी, और ये समय हो गया। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? बोलो। हाँ, v इक्वल टू 12/2। तो कितना हुआ? हाँ, 6 किलोमीटर। अब देखो, किलोमीटर दूरी हो गया और समय का r लिखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड की कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा आप देखो 6 किलोमीटर क्या हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी? किसी इंसान, मान लो ये इंसान ऐसे चल रहा था तो इसकी चाल कितनी हो गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया ना बेटा? कोई दिक्कत? अब देखें, अब यदि आपको चाल समझ में आ गया बेटा, तो अब हम लोगों को समझना है कि चाल कैसे कैसे हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लो। हाँ चलो देखो, पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम्पल, चलिए बिल्कुल। हम कह रहे चलो यहाँ से गए, ए से बी पे पहुँचे कितने घंटे में? हाँ चलो मान लेते बेटा 2.5 घंटे में पहुँच गए। कितने रफ्तार से? चलो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गए। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूरी ज्ञात करिए, दूरी ये पूछ रहा है। समय दिया है, ये क्या दिया है? चाल। बेटा कह रहा है कि एक इंसान है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और 2.5 घंटे में यानी 2.5 घंटे में वो कहाँ? ए से चल के बी पे पहुंच गया, आगरा से चल के बनारस पहुंच गया वो। हाँ, तो पूछ रहा है कि उसकी दूरी कितनी तय की होगी? तो बेटा कुछ नहीं, आप जानते हो चाल बराबर कितना होता है? सब लोग बोले हाँ, दूरी बटा समय। तो बेटा देखो, दूरी बटा समय, यहाँ चाल के नीचे 1 कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो दूरी निकल जाएगा कि नहीं? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या तकलीफ है? तो अब चाल की अब अपनी वैल्यू रख दो। चाल 45 हो गया गुणे 2.5। अब देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 2.5 घंटा रखेंगे तो घंटा घंटा कट जाएगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ